जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडेक्स फिंगर के ऊपर जुपिटर माउंट होते हैं, जिन्हें हम बृहस्पति पर्वत के नाम से जानते हैं। उन्नत बृहस्पति हो, अच्छे बृहस्पति हो तो शीघ्र धन का आगमन होता है। बृहस्पति भगवान विष्णु को भी यदि हम देखें, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर भी लक्ष्मी त्वरित प्रसन्न होती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपकी हथेली के यदि बृहस्पति उन्नत हैं, अच्छे हैं, तो धन का आगमन होगा, धन का संचार होगा, अच्छी जॉब लगने के आपको बहुत अच्छे आसार बनेंगे और अनेकों प्रकार के कार्य इस प्रकार के योग से सिद्ध होते हैं। आप पहचान के लिए ज़रूर देखें, हो सकता है आपकी हथेली में ये योग है या नहीं है, आपके बच्चों की हथेली में भी ये योग हो सकता है। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 11 फरवरी सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2081, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा रहेगी। नक्षत्र पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि जुपिटर माउंट हथेली में कहाँ पर होता है। आप अच्छे से इसको समझें। ये आपके सामने हाथ है, इसमें इंडेक्स फिंगर जो है, तर्जनी उंगली हम जिसको कहते हैं, तर्जनी उंगली के नीचे ये बृहस्पति पर्वत होता है। बृहस्पति पर्वत को पहचाना जाता है कि बृहस्पति पर्वत आपकी हथेली में किस प्रकार का है, ये बाद की बात है, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि आपकी हथेली में बृहस्पति पर्वत कहाँ पर है। लेफ्ट हैंड की बात कर लें या राइट हैंड की बात कर लें, दोनों ही हाथों में सेम इसी स्थान पर सभी जातकों के जुपिटर माउंट होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारी तर्जनी उंगली, उसके नीचे जो गद्दी नुमा पोर्शन है, ये हमारा बृहस्पति पर्वत है। जन्म पत्रिका में भी जुपिटर बहुत बड़ी स्थिति रखते हैं। आपकी कुंडली में जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति अच्छे हों तो निश्चित तौर से जानिएगा अनेकों प्रकार के मांगलिक कार्य, आपकी जॉब, आपका प्रमोशन, आपके धन का संचार कभी रुकेगा नहीं। बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं और दूसरी बात, बृहस्पति विद्या के भी स्वामी हैं, संतान भी प्रदान करते हैं बृहस्पति, धन का संचार करते हैं बृहस्पति, बुद्धि को, मेधा को विकसित करने वाले ग्रह भी हैं बृहस्पति। व्यक्ति के अंदर जो धार्मिक स्थिति होती है, गतिविधियाँ होती हैं, बहुत व्यक्ति बिल्कुल कट्टर होते हैं, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होता, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, तो वहाँ निश्चित बृहस्पति कमजोर होंगे। लेकिन जो व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, भगवान को बहुत अच्छे से मानने वाला होगा, साधु संतों की सेवा करने वाला होगा, दीक्षा के लिए लालायित रहता हो, उसके बृहस्पति भी बहुत अच्छे होते हैं। अब यूँ समझें, अब समझने वाली बात है कि बृहस्पति को ये देखना होगा कि आपकी हथेली में बृहस्पति हैं किस प्रकार के। बृहस्पति के ऊपर यदि ग्रिल बनी हो, ऐसे जो ग्रिल बनी होती है, आप एक निशानी देखें, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, बृहस्पति के ऊपर ये ग्रिल बना होना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं होना भी अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखें। ऐसे ही अनेकों प्रकार के योग हैं जो बृहस्पति के ऊपर होते हैं, जो शुभता प्रदान नहीं करते हैं। इसी बृहस्पति के ऊपर हल्के से क्रॉस की आकृति बना होना, ये हमने अनेकों वीडियो इसके बनाए थे, बहुत पहले, 10 साल पहले भी बनाए, उसके बाद भी बनाए। तो ये क्रॉस की स्थिति तो हमेशा शुभ होगी। कैसे? ये बृहस्पति है, बृहस्पति के ऊपर ये क्रॉस का चिन्ह होना, आपके इंडेक्स फिंगर के ऊपर गद्दी नुमा हिस्सा, उसमें जुपिटर का वास और वहीं पर यह क्रॉस की स्थिति होना अत्यधिक शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होगा, हालांकि सारी चीज़ें बता चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर घर, परिवार, समाज के लिए एक बहुत अच्छी सोच होती है। तो कहने का भाव, ये क्रॉस की आकृति बहुत बढ़िया काम करती है और ये क्रॉस की आकृति हो और बृहस्पति उन्नत हो तो आपकी अच्छी जॉब लगने के अच्छे चांस बनेंगे, धन आगमन के संचार अच्छे रहेंगे और आप बहुत स्वतंत्र विचारों के, खुले विचारों के, स्वच्छंद प्रवृत्ति के आप होंगे। इसी के साथ साथ यदि सूर्य भी आपका प्रबल है और बृहस्पति पर क्रॉस का चिन्ह है तो भी गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत जल्द मिलेगी। यही बृहस्पति एक साइड में ढलके हुए हों, चाहे वो
बाहर की ओर हों या बृहस्पति शनि की तरफ हों, क्योंकि बृहस्पति के बाजू में शनि की उंगली मध्यमा होती है, वहीं शनि पर्वत विद्यमान होते हैं। तो यही बृहस्पति शनि की तरफ ढलके हुए हों, यही बृहस्पति और बृहस्पति के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं हों, तो बृहस्पति का जो शुभ फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बृहस्पति जितने मांसल होंगे, सुंदर होंगे, गद्दीनुमा होंगे, किसी भी अशुभ चिन्ह से रहित होंगे, तो आपके विवाह के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, अच्छी जॉब के लिए बृहस्पति बहुत शीघ्र आपको बहुत सारे कार्य आपके सफल करेंगे। इसी के साथ साथ जन्म पत्रिका में भी बृहस्पति बहुत बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। बृहस्पति को 12 राशियों में से 2 राशि प्राप्त हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, बहुत बड़ी बात होती है। बृहस्पति जन्म के कैसे हैं, बृहस्पति गोचर में कैसा विचार कर रहे हैं, बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किस प्रकार का आपको लाभ देने वाली है। कई बार बृहस्पति जैसे ही आपकी महादशा में आते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। जैसे ही बृहस्पति अंतर्दशा या गोचर में शुभ फल स्थिति के कारक होते हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में हो जाते हैं, उस व्यक्ति का मांगलिक कार्य हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें एक उपाय हम आपको यहाँ बता रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन जुपिटर माउंट के ऊपर आप पीले रंग का हल्दी का या केसर का तिलक जरूर लगाया करें। चाहे आपके बृहस्पति की कोई भी डिग्री हो, आपके बृहस्पति कहीं भी विराजमान हो कुंडली में, अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर पर जुपिटर माउंट के ऊपर बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन हल्दी का या केसर का तिलक लगाते हैं, क्या बोल करके, ओम गुम गुरुवे नमः। दोबारा सुन लें, ओम गुम गुरुवे नमः बोल करके लगाते हैं, आशुतोष आपको फल मिलेगा, अच्छा आपको फल मिलेगा। और बृहस्पतिवार के दिन जहां आपको लगे कि आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है, या आपको लगे आपकी हथेली, क्योंकि बहुत लोगों की कुंडलियाँ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो फिर उन्हें अपना हाथ ही दिखाना पड़ता है, फिर आपके हाथ की रेखाओं से ही आगे का आकलन लगता। तो ऐसी स्थिति में आपको गोल्डन छल्ला या चांदी के ऊपर सोने का पॉलिश करवा करके, गोल्डन आती हैं आजकल, मेटल्स भी ऐसी आती हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गोल्डन रंग का छल्ला, चाहे गोल्ड का हो या मेटल का हो, वो भी धारण कर लेना चाहिए। बृहस्पतिवार की होरा में, यानी कि सुबह सुबह थर्सडे के दिन जब सूर्य उदय हो, 1 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर उसको शुद्ध जल से, गंगा जल से, दूध से धो करके, हल्दी के जल से धो करके, ओम गुम गुरुवे नमः बोल करके 2-4 मिनट धूप दीप दिखा करके उस छल्ले को पहन लेना चाहिए। उससे भी आप देख लेना, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, विवाह शादी में बाधाएं हैं, संतान में बाधाएं हैं, तो भी आपको ये इस प्रकार का छल्ला धारण कर लेना चाहिए। भाई गोल्ड सबकी हिम्मत नहीं होती है, अब तो गोल्ड महंगा भी बहुत है, मेटल का, धातु का ले लें आप, और हर बृहस्पतिवार इसी पर्वत के ऊपर उसका हल्दी का या केसर का आप लोग तिलक लगाते रहें। तो कहने का आपका मोटा मोटी भाव यही था कि आपकी हथेली में यदि बृहस्पति उन्नत हैं, उत्तम हैं, तो अनेकों प्रकार के आपके कार्य सिद्ध होंगे, और यदि बृहस्पति अच्छे नहीं हैं तो कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। इसलिए किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या है तो दिखा लेनी चाहिए। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवान बृहस्पति की बात की है तो जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि श्री पुरुषोत्तम से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, बृहस्पति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। यदि आपको स्वयं भी पता लगे कि इस समय आपको बृहस्पति की महादशा है, अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा है, तो भी आप बृहस्पति से संबंधित दानपूर्ण उपाय कर सकते हैं। थर्सडे के दिन किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। ऐसी संकुचित विचार मन में न लाएं कि इस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। दान हम किसी भी ग्रह का कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सेवा कभी भी किसी की कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस समझदारी के साथ, भावना के साथ किसी उपाय को करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आज हमने बताया कि यदि हथेली में बृहस्पति अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा परिणाम आपको, आपके बच्चों को शीघ्र प्रदान करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।